1 चम्मच फ्री की ये खाद गुलदाउदी के पौधे की जड़ों में डाल दो, पौधा फूलों से भर जाएगा। 5 केयर टिप्स के साथ आपको गुलदाउदी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। कौन-कौन सी वो टिप्स हैं, क्या आपको करना है नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, सर्दियों का मौसम तो चल ही रहा है, तो इस मौसम में कुछ ऐसे विंटर के फ्लावर वाले प्लांट आते हैं, उन्हीं में से है ये गुलदाउदी। ये इस मौसम में खूब सारे फूल देता है, लेकिन कई-कई बार प्लांट्स पे फूल नहीं आते हैं, कलियाँ नहीं बन पाती हैं, उसकी वजह भी मैं बताऊँगी आपको। और इन कलियों को खिलाने के लिए आपको कौन-सी खाद देनी है जो फ्री की है। 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है आपको। और अगर आपके प्लांट पे फ्लावर खिल चुके हैं, खिल के मुरझा गए हैं, तो दोबारा से फ्लावर आपको कैसे लेने हैं वो भी जानकारी देने वाली हूँ। तो सबसे पहली जो टिप्स है वो ये है फ्रेंड, अगर आपने अपना प्लांट छाया में या जहाँ पे धूप नहीं आती है वहाँ पे रखा हुआ है, तो आप इसको फटाफट धूप में रखें। ये जो प्लांट है विंटर का प्लांट है, और देखिए विंटर में वैसे भी धूप कम होती है। धूप कम की वजह से हमारे प्लांट्स की अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो इसको धूप में रखें। दूसरा जो है, आपको 15 या 20 दिन में इसकी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने से देखिए इसकी जो मिट्टी है उसमें ऑक्सीजन भी पहुंच पाती है, और एक फ़ायदा ये भी होता है कि गुड़ाई करने से इसकी जो रूट्स हैं उनको डेवलप यानी बढ़ने में, फैलने में जगह मिल जाती है। इसलिए मिट्टी की गुड़ाई करना बेहद ही ज़रूरी है। और हम जब भी खाद देते हैं तो पहले गुड़ाई करके ही दें, क्योंकि खाद में जो भी पोषक तत्व होते हैं, मिट्टी भुरभुरी होएगी तभी वो जड़ों में जाएगी। दूसरा जो ये है सूखे हुए पत्ते। अगर आपके प्लांट्स में सूखे हुए पत्ते हैं तो उनको आप कट कर दें, हटा दें, क्योंकि जहाँ पे सूखे हुए पत्ते हैं अगर वो आपने हटा दिए तो वहाँ से न्यू ग्रोथ होएगी, न्यू टहनियाँ बनेंगी, फिर न्यू कलियाँ भी आएंगी। तो देखिए मैं गुड़ाई कर रही हूँ और साथ में सूखी हुई टहनियाँ, जो सूखे हुए पत्ते हैं उनको हटा रही हूँ। और अगर प्लांट्स की मिट्टी में कोई भी खरपतवार वगैरह उगी हुई है तो उसको भी आप हटाते रहें। ये 2 काम आपको ज़रूर करने हैं, धूप में रखना है, गुड़ाई करनी है, और सूखी हुई पत्तियों को आपको हटाना है। देखिए ये तरीका। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट में इस तरह से फ्लावर सूख चुके हैं यानी फ्लावरिंग हो चुकी है, तो आप सूखे हुए फ्लावर को हटा दें। देखिए इस तरीके से आपको थोड़ा-सा नीचे तक कट कर लेना है, इतना बड़ा-बड़ा आपको कट करना है ताकि इसकी ग्रोथ दोबारा से हो सके। ये जो हमारी टहनियाँ हैं, इनमें से अगर हम ऊपर से कट कर देंगे तो इनमें से और भी अलग से ब्रांचेज़ निकलने शुरू हो जाएँगी। तो गुलदाउदी के प्लांट को घना करने के लिए ये काम भी आपको करना होता है। 1-2 पिंचिंग आपको स्टार्टिंग में करनी होती है ताकि गुलदाउदी में ढेरों ये टहनियाँ बन सके, फिर कलियाँ बन सके। और अगर आपके प्लांट्स पे फ्लावर सूख चुके हैं तो उनको तो हटाना ही हटाना होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम सूखे हुए फ्लावर को नहीं हटाएंगे तो न्यू कलियाँ कैसे बनेंगी? इनको हटा दें, और ये जो फ्लावर है इनको भी फेंकना नहीं है। आपको मैं बताऊंगी इनका करना क्या है। तो सूखे हुए फूलों को आपको इकट्ठा करके रख लेना है, और इसका भी आपको इस्तेमाल मैं बताऊंगी इसी वीडियो में। तो सूखे हुए पत्तों को, टहनियों को कट करके आपको ये काम ज़रूर करना है। देखिए एक जो फ्लावर है इसमें थोड़ा-सा नया ही खिला है, तो इसको मैंने कट नहीं किया, बाकी सूखे हुए फूल मैंने कट कर दिए। अभी इसके अंदर ग्रोथ होएगी, और ग्रोथ के लिए हमें कुछ इसमें खाद भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसको पोषक तत्व ही नहीं मिलेंगे तो ये कैसे ग्रोथ करेगा। जड़ों के विकास के लिए हमें प्लांट्स में खाद भी देनी होती है, और आप सर्दियों में लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। देखिए अगर आपके पास सरसों की खली है तो उसका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दें। वो गर्म भी होता है सर्दियों में, और इन फूलों वाले प्लांट्स के लिए बेस्ट है, पोषक तत्व से भरपूर है। और मैं इसके अंदर फ्री की एक चीज़ डालूँगी जो आपको बिल्कुल फ्री में ही मिल जाती है, वो भी आपके किचन में।
देखिए ये है हमारे किचन से निकली हुई यूज्ड टी जो मैंने सुखा रखी है। ये जो खाद है फ्री की तो है ही, हमारे प्लांट्स के लिए पोषक तत्वों से भरपूर है। ये जो खाद है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। तो जितने भी आपके पास विंटर के फ्लावर वाले प्लांट हैं उनमें आप ये 1 चम्मच अपने प्लांट में डाल दें गमले के अकॉर्डिंग। छोटा गमला है तो 1 चम्मच, बड़ा गमला है थोड़ा सा तो उसमें 2 चम्मच आप डाल सकते हैं। तो ये वाला जो गमला है इसमें मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से आप फ्री की ये खाद अपने प्लांट्स में 15 दिन में देते रहें या फिर 20 दिन में, और इस तरह गुड़ाई करके ही आप ये खाद दें। देखिए जो चाय पत्ती यूज टी होती है ये हमारी वेस्ट ही कचरे में जाए, इससे अच्छा हम अपने पौधों में डालते हैं तो इसको पोषक तत्व मिल जाते हैं। और गुलदाउदी पे जो फूल होते हैं वो अगर आपके छोटे छोटे हैं तो उसका जो साइज़ है वो भी बड़ा हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो चाय पत्ती होती है ये तो हमारे पूर्वज भी यूज करते थे। मैं खुद से ही अपने घर की बात बताती हूँ। मेरे पापा जी आज भी पौधों में चाय पत्ती का यूज करते हैं। कभी चाय पत्ती इधर उधर हो तो वो पौधों में डाल देते हैं। इसका जो इफ़ेक्ट है चाय पत्ती में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, यानी सारे ही पोषक तत्व इसके अंदर होते हैं। अब ये यूज़ टी जो है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए जब हम चाय पत्ती बनाने के बाद जो चाय पत्ती फेंकते हैं उसको अच्छे से 1-2 बार धो लें, उसको फिर धूप में सुखा सकते हैं आप। वो वाली यूज़ टी चाय आपको यूज करनी है। आप फ्रेश भी कर सकते हैं लेकिन फ्रेश आपको बिल्कुल कम मात्रा में करनी है। आप फ्रेश को लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। अब ये जो मैंने फ्लावर कट करे थे इनको मैं फेंकने वाली नहीं हूँ। देखिए इनका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। इनसे आप बायो एंजाइम बना सकते हैं। देखिए बायो एंजाइम हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे प्लांट्स पे कीड़े मकोड़ों के लिए पेस्टिसाइड भी बन जाए, जैसे मैंने ये मैरीगोल्ड फ्लावर से बनाए हैं। देखिए बायो एंजाइम बनाने के लिए आपको छोटा सा गुड़ का टुकड़ा चाहिए और चाहिए आपको गार्डन के फ्लावर। कोई भी प्लांट्स के कोई भी फूल आप ले सकते हैं, जैसे गुलदाउदी से भी आप बना सकते हैं। आपको छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और ये डालना है और साथ में डाल देना है गुड़, पानी और ये फूल फूल और उसके बाद आप 40 दिन के अंदर कोई डब्बे में डाल के इस तरह से ढक के रख सकते हैं। आपका बायो एंजाइम ये एक अलग तरह का ही पेस्टिसाइड होता है। ये इस तरह से बना के अगर आप अपने गुलदाउदी के प्लांट के ऊपर छिड़काव करते हैं तो मिलीबग का अटैक नहीं होता, कीड़े वगैरह नहीं बैठते हैं। प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वो कीड़े खा जाते हैं। इसके नीचे छोटे छोटे ब्लैक कलर के वो छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, उनको भी ये ख़त्म कर देता है। तो फूलों को भी फेंकना नहीं है, बायो एंजाइम बनाएं या इसकी लिक्विड भी खाद बनाएं या फिर आप इसको जो किचन वेस्ट की खाद बनती है उसके अंदर भी मिला सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ से ये कट करे हैं तो साइड में इसके न्यू न्यू ब्रांचें निकलेंगी और जो ये छोटी छोटी कलियाँ बनी हुई हैं ये कलियाँ जल्दी ही खिल जाएंगी। और फ्रेंड्स अब मैं आपको इसकी कटिंग लगाना बताती हूँ। कटिंग आप इसकी 2 या 3 इंच की भी लगा सकते हैं। पिंच की कटिंग आपको लेनी है, यानी ऊपर से आपको 2 या 3 इंच की कटिंग ही लेनी है। देखिए कटिंग लगाने का तरीका मैं बताती हूँ। दिसंबर की कड़ाके की ठंड है और अभी जनवरी स्टार्ट हो जाएगी, न्यू ईयर, तो भी आप इसमें कटिंग लगा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगले साल भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। यानी जनवरी के मंथ में भी अगर आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो लगा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इतनी सी कटिंग लेनी है और देखिए नीचे से आपको ये पत्ते हटा लेने हैं। हटाने के बाद आपको रूटिंग हार्मोन्स का यूज करना है जो आपके गार्डन में ही मौजूद होता है। ये है एलोवेरा, तो एलोवेरा का इस्तेमाल करके आपको ये लगानी है। देखिए इस तरह से, देखिए ये जो कटिंग है मेरी यहाँ से थोड़ी सी मुड़ गई तो यहाँ से मैं इसको पहले कट ही कर देती हूँ, क्योंकि एक बार मुड़ने के बाद ये चांस इसके कम होते हैं लगने के। तो यहाँ से मैं कट करके फिर इसमें एलोवेरा जेल लगा के आपको दिखाती हूँ कटिंग कैसे लगानी है। इसकी जो कटिंग है 10 दिन के अंदर ही लग जाती है। अगर आपके पास कोई कलर नहीं है तो आप फ्रेंड्स से कोई भी, अगर कोई रिश्तेदारी में लगा हुआ है ऐसा प्लांट जिसमें कलर वगैरह डिफरेंट डिफरेंट हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर आते हैं और नर्सरी में ये आपको देखिए 80 या 90 रुपए का प्लांट मिलता है। और अगर आप गर्मियों में लाते हैं इस प्लांट को तो ये आपको सस्ता मिलता है, बाकी विंटर में तो ये बहुत ज़्यादा महंगे कर रखे हैं।
नर्सरी में बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं हमारे यहाँ पे तो मैं एक प्लांट 80 रुपए का ही लेके आई थी। अब देखिए कटिंग से लगा सकते हैं या फिर ये रूट से भी डेवलप होता है। देखिए जड़ों से भी न्यू-न्यू छोटे-छोटे पौधे निकल आते हैं। देखिए ये जो है जब ऊपर से इसमें ये टहनियाँ हैं इनमें फ्लावरिंग होएगी और फ्लावरिंग होने के बाद ये सूखती नज़र आएँगी। उसके बाद जो रूट से डेवलप होती हैं न्यू-न्यू पौधे उनको आप रख सकते हैं, उनको आप निकाल के अलग से भी न्यू पौधा बना सकते हैं। देखिए इसके अंदर भी एक छोटा-सा पौधा निकला हुआ है और इसमें कली भी बनी हुई है, इसमें फूल भी आएगा। तो गुलदाउदी जो है परमानेंट प्लांट है, कभी भी खराब नहीं होता है, गर्मियों में भी खराब नहीं होता है। मेरे पास ये जो प्लांट है ये 2 साल के हैं, स्टार्टिंग की थी गार्डनिंग की तभी मैंने ये नर्सरी से 60 रुपए में लिया था। तो फ्रेंड्स ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब